Hello, guys. Good morning, good afternoon, good evening. Let us continue with our session once again. तो आज गाइज हम लोग ई वे बिल की बात करेंगे, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ नया है आज. ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे कि चेक पोस्ट, आपने सुना है क्या होता है चेक पोस्ट? हर एक सिटी या स्टेट, ठीक है, सिटी में भी होता है और स्टेट में भी होता है. जब हाईवे से आप लोग किसी स्टेट या सिटी में एंटर करते हो गाइस, तो वहाँ पे चेक पोस्ट होता है. ठीक है, जिनका काम होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स और जो भी गाड़ियाँ आ रही है उन्हें चेक कर रहे वो लोग, और ये पता करें कि क्या है जो उनकी सिटी में स्टेट में एंटर हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे केस में गाइस ये पहले जो था पूरा मैनुअल चलता था, लेकिन अभी इस पूरे सिस्टम को इन्होंने एक डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आने की कोशिश की है बाय वे ऑफ ई वे बिल. ठीक है गाइस, तो ई वे बिल के कंसेप्ट के बेसिस पर क्या होगा कि गवर्नमेंट को और पहले ही पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर की ट्रक या पर्टिकुलर नंबर की जो गाड़ी है वो जा रही है, तो उस गाड़ी में कौन सा सामान है, कौन से गुड्स है जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ठीक है गाइस, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म इन्होंने जो सेट किया है बहुत ही ऑसम है. तो आइए उससे रिलेटेड प्रोविजंस की हम लोग बात करते हैं. सो ई वे बिल CGST एक्ट में सेक्शन 168, उसके अलावा रूल नंबर 138, जिसमें कि ई वे बिल की बात की गई है. रूल नंबर 138, 138A, B, C एंड D. तो सारा कंसेप्ट समझते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज सीखने के लिए. कंटेंट्स. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई वे बिल जो है एक सिंपली, अगर उसका मैं डिफाइन करूं तो एक छोटा सा फॉर्म है, जो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने से पहले. उसके बाद ही आप अपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. उस फॉर्म के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है. उसमें नेम ऑफ कंसाइनर आएगा, नेम ऑफ कंसाइनी आएगा, मतलब कौन गुड्स भेज रहा है और गुड्स किसके लिए भेज रहे हैं, तो कंसाइनी. उसके अलावा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, गुड्स कहाँ से भेजे जा रहे हैं, उसका डेस्टिनेशन क्या है और रूट क्या है. गाइस देखिए, वो गुड्स कौन से रूट से होकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, ये सारी डिटेल जो है वो ई वे बिल में होती है. लेट मी टर्न द पेज. सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े बताए थे, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं. तो फिजिकल इंटरफेस टू पेव वे फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट. तो देखिए गाइस, जो अपने स्टेट की बाउंड्री पर, ठीक है, जैसे ही आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हो तो हाईवेज पर जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहाँ पर चेक पोस्ट हुआ करती है. ठीक है, तो वो चेक पोस्ट के एक मेजर पार्ट को, वो चेक पोस्ट पे जो काम हुआ करता था उसके एक मेजर पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ई वे बिल का कंसेप्ट लाया गया है. इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स. अब गाइस क्या होता था पता है क्या, चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, फिर एक गाड़ी चेक हो रही है, अगर एक दो गाड़ियाँ एक साथ चेक हो रही है, फिर स्टाफ अगर कम है तो दूसरी गाड़ियाँ जो है वेटिंग में खड़ी रहती थी, फिर एक एक सारी गाड़ियाँ चेक होकर फिर आगे जाती है. तो कहीं ना कहीं एक जो टाइम लिमिट है, जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है. तो उसी चीज़ को, मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ी फास्ट करने के लिए यहाँ पे गाइज बताया गया है ई वे बिल का यूसेज. तो इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स. इट विल इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स एंड हेल्प लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके गाइज, इसका टर्न अराउंड टाइम का मतलब गाइज ये होता है कि जब कोई गाड़ी कोई ट्रक जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकलता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वापस कितने देर में आता है, उसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है. तो ठीक है, तो इस मैकेनिज्म की हेल्प से क्या होगा कि टाइम सेव होगा और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें भी बूस्ट आ सकता है. इट विल इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स एंड हेल्प लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो गाइस एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर डे जो है ये भी एक तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम एज वेल एज द कॉस्ट. ओके गाइस, ना अभी जो ई वे बिल है, द बिल इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, ये बिल जो है ये ऑनलाइन ई वे बिल की वेबसाइट पे जनरेट किया जाता है इन फॉर्म GST EWB, that stands for e-way bill, EWB 01 on the common portal. Okay, now it can be generated through, फिर कुछ और भी तरीके इन्होंने दिए हैं कि आप ई वे बिल जो है, एक तो आप ऑनलाइन
तो सबसे इजी तरीका है। उसके अलावा आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, आप SMS के थ्रू, या फिर आप जो है बल्क अपलोड टूल के थ्रू भी, ठीक है, आप उसके थ्रू भी, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो कि फाइनेंस के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होंगे तो वो API इंटीग्रेशन को यूज़ करके ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टू जनरेट ई-वे बिल अ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन ई-वे बिल पोर्टल। तो गाइज ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वो पर्सन ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पहले आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसमें मेजर जो रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, दैट विल बी पैन नंबर एंड आधार नंबर। ओके, यस। नाउ पॉइंट नंबर 1 मेरे पास है व्हेन टू बी जनरेटेड। तो गाइस ये ई-वे बिल जो है ये कब जनरेट करना पड़ेगा, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू। तो गाइस अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, इन रिलेशन टू अ सप्लाई और फॉर रीजन्स अदर देन सप्लाई। सो गाइस वॉट एवर द रीज़न, आप गुड्स सेल करके किसी के यहाँ भेज रहे हो, या फिर आप कोई और रीज़न से भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब वर्क के लिए किसी के पास गुड्स भेज रहे हो जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, या फिर किसी इनवर्ट सप्लाई से गुड्स आप मंगवा रहे हो, ठीक है, और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स मंगवा रहे हो जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, इन दैट केस आपको ई-वे बिल जो है वो फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। नाउ इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इज टू बी इशूड वेदर द मूवमेंट इज इन रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजन्स अदर देन सप्लाई। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन पूरी फर्निश करनी पड़ेगी और वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कब फर्निश करोगे, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट शुरू होने से पहले, ठीक है, मूवमेंट शुरू होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले। ओके, फिर आप उसमें ये भी बताएंगे कि आप गुड्स क्यों भेज रहे हो, सप्लाई के लिए भेज रहे हो या फिर किसी अदर रीजन से भेज रहे हो। ओके, यस। नाउ स्पेशल सिचुएशंस वेयर द ई-वे बिल इज टू बी इशूड इवन इफ वैल्यू इज लोअर देन 50,000। अब कुछ केसेस गए जहाँ पे ई-वे बिल जो है कंपलसरी भेजना रहेगा वॉट एवर बी द अमाउंट। तो ऐसे केस में गाइस अगर आप इंटरस्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, फिर उसका वैल्यू जो है वो कम हो तो भी ई-वे बिल जो है वो बनाना पड़ेगा। इंटरस्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। ओके, यस। उसके अलावा इंटरस्टेट ट्रांसफ़र ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो गाइस जैसे कि ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लोग ये स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है अगर वो लोग जब ये गुड्स भेजते हैं तब ई-वे बिल फाइल कर देते हैं तो। ओके, तो वही पॉइंट यहाँ पे आ गया। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब ये देखिए गाइज, वन ई-वे बिल इज टू बी इशूड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। अब गाइज ये बिल टू शिप टू मॉडल आपको पता है, आई थिंक आपको पता नहीं होगा, ये बता देता हूँ मैं आपको। बिल टू शिप टू मॉडल में गाइज ये होता है कि कोई एक पर्सन है, देखो गाइज जो सेलर है वो है बी, ओके, सेलर कौन है, बी। जो बायर है वो है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए इसको ऑर्डर प्लेस करता है, सेलर को बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए और उसका पेमेंट भी करता है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए बोलता है कि गुड्स जो है वो मुझे मत भेजना, किसी सी पर्सन को भेजना। फॉर एग्जांपल कि ये प्रिंसिपल हो और ये जॉब वर्कर हो, ठीक है। अब गुड्स प्रिंसिपल खुद के पास मंगवाए और उसके बाद जॉब वर्कर के पास भेजे, उससे तो बेटर है कि डायरेक्टली जो सेलर है वो ही गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज दे, ठीक है। यहाँ पे मैं JW लिख रहा हूँ, जॉब वर्कर। तो ऐसे केस में गाइस बिल, देखो बिल बनाया जाएगा मिस्टर ए के नाम से क्योंकि ए बायर है, और जो शिपिंग की जाएगी मतलब गुड्स भेजे जाएगी मिस्टर सी को, ठीक है। तो यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल आ जाता है कि बायर कोई और है और गुड्स जो शिप किए गए वो किसी और को किए गए। तो ऐसे केस में डाउट ये आता है कि गाइज यहाँ पे क्या
दो ई वे बिल बनाने पड़ेंगे या सिर्फ एक ई वे बिल? तो गाइस देखिए, गुड्स का ट्रांसपोर्ट तो बी से सी पे हो रहा है ना, तो एक ही ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ई वे बिल आपको बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। यस, अब देखिए वही है जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। इन अ बिल टू शिप टू मॉडल ऑफ सप्लाई 3 persons are involved in a transaction. Okay, तो A who ordered B to send goods directly to C. Okay, now in such case 2 supplies are involved. तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, 2 सप्लाईज है, ठीक है, एंड इसलिए 2 इन्वॉइसेस जो है वो भी इशू हो सकते हैं। एक B टू A, B जो सेलर था, A बायर था, तो B A को इन्वॉइस इशू करेगा, ठीक है। दूसरा, अब ये जॉब वर्कर जो सी है, इसको गुड्स मिले हैं ए के बिहाफ पे, तो ए भी तो इनवॉइस इशू करेगा ना, ए टू सी, ठीक है। तो ऐसे केस में आइदर ए और बी, ठीक है, जो 2 लोग इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक जो है ई वे बिल जनरेट कर लेगा, ठीक है। सिर्फ एक ई वे बिल की ज़रूरत यहाँ पे रहेगी इन दिस केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। नाउ इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। तो गाइज इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट ए होता है ई वे बिल में, जिसमें जीएसटी नंबर दिया जाता है सप्लायर और रेसिपिएंट का। उसके अलावा प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड डिलीवरी, कहाँ से गुड्स, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रहा है और कहाँ पहुँचने वाला है गुड्स। उसके अलावा टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स, बिल ऑफ सप्लाई, डीसी हो या बिल ऑफ एंट्री, जो भी हो वो भी उसके साथ रहेगा, ठीक है। और कौन करेगा गाइज, ये कौन फर्निश करेगा ये सारी डिटेल? जो पार्ट ए की डिटेल है, ये वो पर्सन फर्निश करेगा जो कि गुड्स की मूवमेंट करवा रहा है। ओके गाइस, द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये देखिए गाइस, एक तो इसमें कौन हो सकता है, सेलर खुद हो सकता है, और दूसरा गाइस ट्रांसपोर्टर हो सकता है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ई वे बिल में ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है, राइट। यस, नाउ पार्ट बी, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। अब इसमें गाइस पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल्स होती है, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, जहाँ पे व्हीकल नंबर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो है ये इस व्हीकल नंबर की गाड़ी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फर्निश बाय, कौन फर्निश करेगा? द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। ओके गाइस, यस, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पार्ट बी है गाइस, ये इंफॉर्मेशन फर्निश करता है ट्रांसपोर्टर। ओके, यस, नाउ पार्ट ए के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। द पार्ट ए में बी फर्निश्ड बाय। तो देखिए गाइस, पार्ट ए कौन फर्निश कर सकता है? एक तो ट्रांसपोर्टर या फिर रजिस्टर्ड पर्सन तो कर ही सकता है, या फिर देखिए तीसरा है एन ऑथोराइजेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये गाइस अगर देखो बहुत से केस में क्या होता है, जो डीलर है उसे ये सब इतना समझता नहीं है, तो वो डीलर बोलता है कि सीए, अपने सीए को बोलता है कि आप ही मेरे लिए ई वे बिल जो है वो फाइल कर दीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल सकता हूँ कि वो डीलर जो है सीए को ऑथराइज कर सकता है कि सीए सर आप क्या करो, आप मेरे लिए ई वे बिल फाइल कर दो, क्योंकि हमको ये सब समझ में नहीं आता है। ठीक है गाइस, तो कोई और पर्सन को ऑथराइज करवा के भी ई वे बिल फाइल करवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके अलावा कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो गुड्स सेंड कर रहा है, तो वो भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा कुरियर से गुड्स जा रहे हैं तो कुरियर एजेंसी, ठीक है, या फिर अगेन ऑथराइजेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ अब गाइस देखिए, कुछ केसेस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है ई वे बिल फाइल